नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज हम कक्षा 10 दूरवा संस्कृत के 12वें पाठ को पढ़ेंगे। 12वें पाठ का नाम है वर्षा वर्णनम। वर्षायाः वर्णनम, वर्षा ऋतु का वर्णन। तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है या कहाँ से यह इस इस पाठ को कहाँ से लिया गया है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदिकाव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में जो सबसे पहला काव्य है, आदि काव्य है रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, जो कि सबसे पहला काव्य है, संस्कृत काव्य। विश्व प्रसिद्धम वर्तते, विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आदिकवि विद्यते। रामायण के रचयिता, रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि ही आदिकवि विद्यते, यानी जो महर्षि वाल्मीकि हैं वे आदि कवि हैं, यानी सबसे पहले कवि माने जाते हैं और जिन्होंने सबसे पहले काव्य की रचना की, रामायण की। अस्मिन् काव्ये सप्तसु काण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में, सप्तसु काण्डेषु, इस काव्य में 7 कांडों में भगवतः रामचन्द्रस्य, भगवान श्री रामचंद्र का अखिलम चरित्रम, संपूर्ण चरित्र वर्णितम अस्ति, वर्णित किया गया है। सभी जानते ही हैं कि रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो यह जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, नीचे देखिए लिखा है, पाठोयम किष्किंधा कांडात अष्टाविंशात् सर्गात् उद्धृतः। पाठोयम यानी यह पाठ, किष्किंधा कांडात, किष्किंधा कांड से, अष्टाविंशात् सर्गात यानी 28वें सर्ग से लिया गया है। अब ये जो रामायण है, रामायण में कांडों के अंदर भी सर्ग हैं। तो जो किष्किंधा कांड के अंदर सर्ग हैं उनमें से 28वां जो सर्ग है, उस सर्ग से यह वर्षा वर्णनम का पाठ लिया गया है। पाठेस्मिन् संदर्भोचितम, पाठे अस्मिन्, पाठेस्मिन् पूर्व रूप स्वर संधि। इस पाठ में संदर्भोचितम, संदर्भ से उचित, जैसा संदर्भ है उसके उचित संदर्भ के साथ प्रकृति वर्णनम, प्रकृति का वर्णन किया गया है। ऋतु का वर्णन किया गया है। तत्रापि यानी उसमें भी, तत्रापि यानी वहाँ भी, वर्षर्तोः, वर्षाधन ऋतोः, वर्षर्तोः गुणस्वर संधि ही, इसमें गुणस्वर संधि है। वर्षा आ के बाद री वर्ण है, इसलिए आ और री के स्थान में अर गुण होता है। वर्षर्तोः मनोरमम वर्णनम अस्ति, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आप आइए आगे हम श्लोक को पढ़ते हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया है उसके किष्किंधा कांड के श्लोक हैं और उन श्लोकों को पढ़ते हैं, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु के समय किस प्रकार का वातावरण होता है, यह बतलाया गया है। तो आइए हम श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है। रजः प्रशांतं सहिमोद्य वायुः, निदाघदोष प्रसरा प्रशांताः, स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां, प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। क्या लिखा है देखिए, अन्वय को पढ़ेंगे। रजः, पहले श्लोक से ही हम देखते हैं। रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायुः, सहिमः अद्य, सहिमोद्य विसर्ग संधि, और सहिमोधन अद्य, सहिमोद्य पूर्व रूप संधि। तो सहिमोद्य अद्य, अद्य अद्य यानी आज, आज पृथिव्याः, यह जो पृथिव्याः शब्द है यह अध्याहार यानी लिया गया है। जैसा उदाहरण, जैसा वर्णन है, वर्णन के आधार पर आज, आज से इस शब्द को भी यहाँ ले लिया गया है। अद्य यानी आज, पृथिव्याः रजः प्रशांतम, देखिए पहली लाइन में है रजः प्रशांतम। आज पृथ्वी का जो रज है, पृथ्वी के जो
धूल कण हैं वे क्या हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आज क्यों हो गए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु है, पानी गिरा है, और जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो पृथ्वी की जो धूल होती है वह शांत हो जाती है। तो वही कह रहे हैं इस श्लोक में कि आज पृथ्वी की जो धूल है वह शांत हो गई है। वायु सहिमः, वायु यानी जो हवा है, सहिमः हिम सहितः, हिम यानी होता है बर्फ, बर्फ यानी ठंडक, ठंड के साथ बह रही है। प्रसराः निदाघ दोषाः प्रशांताः, प्रसराः यानी फैले हुए, निदाघ दोष यानी गर्मी के जो दोष हैं वह प्रशांत हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा वातावरण में गर्मी थी, वह जो गर्मी चारों तरफ फैली हुई थी वह गर्मी भी वर्षा हो जाने से शांत हो गई है। वसुधाधिपानाम, वसुधा अधिपानाम यानी पृथ्वी के जो अधिप हैं यानी राजा हैं, पृथ्वी के जो स्वामी हैं अर्थात राजागण हैं, यात्रा स्थिता ही, उनकी यात्राएं स्थित हो गई हैं यानी रुक गई हैं। क्यों, क्योंकि जो पहले राजा थे वर्षा ऋतु में कहीं युद्ध नहीं हो सकता था, कहीं आना जाना नहीं हो सकता था, इसलिए राजाओं की जो यात्रा थी वर्षा ऋतु में रुक जाती थी। वर्षा ऋतु में राजा लोग यात्रा नहीं करते थे। प्रवासिनः नराः स्वदेशान् यान्ति, और जो अपने शहर से बाहर रहते थे वो लोग भी, प्रवासिनः नराः प्रवासी जो लोग थे, स्वदेशान् यान्ति अपने अपने घरों को लौट आते हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, वर्षा ऋतु के श्लोक है। इन श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं, इनको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम पहले श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, रजः प्रशान्तं सहिमोद्य वायुः, निदाघदोषप्रसरा प्रशान्ताः, स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां, प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। दूसरा पढ़ते हैं, समुद्वहन्तः सलिलातिभारं, बलाकिनो वारिधरा नदन्तः, महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां, विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। दूसरे श्लोक को हम समझेंगे, अन्वय समझेंगे। बलाकिनः सुशोभिताः, बलाकिनः यानी बगुले, बगुले क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि जो बगुले होते हैं पंक्ति से, एक पंक्ति से बैठे रहते हैं। तो जो बलाकिनः हैं, जो बगुले हैं, वह एक पंक्ति में बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। वारिधराः, वारिधराः यानी मेघाः, मेघाः अर्थात बादल। सलिला अतिभारम समुद्वहन्तः, सलिला अतिभारम, सलिल अतिभारम, सलिलातिभारम, सलिल यानी पानी, जल, जल के भार को समुद्वहन्तः ढोते हुए, नदन्तः और चिंघाड़ते हुए, गरजते हुए। जो बादल है वह पानी के भारों को ढोते हुए, नदन्तः यानी गरजते हुए, महीधराणाम पर्वतों के, महत्सु शृंगेषु, महत्सु यानी महान ऊंची, शृंगेषु यानी चोटियों में, विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर कर के, पुनः प्रयान्ति, पुनः अग्रे प्रयान्ति, फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जो बगुले हैं वह बगुले पंक्ति से सुशोभित हो रहे हैं, बादल पानी का भार ढोते हुए, गरजते हुए पर्वतों के ऊंची ऊंची चोटियों में विश्राम कर कर के फिर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि जो बादल वर्षा ऋतु में बहुत सारे बादल हो जाते हैं और वह बादल चलते रहते हैं, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। क्या लिखा है, समुद्वहन्तः सलिलातिभारं, बलाकिनो वारिधरा नदन्तः, महत्सु शृंगेषु महीधराणां, विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इस प्रकार से आपके 2 श्लोक पूर्ण हुए। आइए हम तीसरे श्लोक का भी अभ्यास करते हैं। तीसरा श्लोक भी क्रियापद, इसमें बहुत से क्रियापद आएंगे, आप देख सकते हैं। क्या लिखा है देखिए,
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्तगजाह्वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। क्या है देखिए, एक एक कर्ता को और एक एक क्रिया को लेना है। नद्यः, देखिए जो तीसरी लाइन है उसमें नद्यः वहन्ति, एक एक कर्ता को और एक क्रिया को लेना है। नद्यो वहन्ति यानी नद्यः वहन्ति, मत्त घना वर्षन्ति, मत्त गजाः नदन्ति, वनान्ताः भान्ति, प्रिया विहीनाः ध्यायन्ति, शिखिनः नृत्यन्ति, प्लवंगमाः समाश्वसन्ति। क्या अर्थ हुआ, अन्वय देखेंगे। नद्यः वहन्ति, नदियाँ जो हैं वर्षा ऋतु में जोर जोर से बह रही हैं। घनाः वर्षन्ति, घना यानी जो मेघ हैं, बादल हैं, वे बरस रहे हैं। मत्त गजाः नदन्ति, मत्त गजाः यानी मदमस्त हाथी, नदंती यानी चिंघाड़ रहे हैं। जंगलों में आप देखेंगे वर्षा ऋतु में जो हाथी हैं वह चिंघाड़ने लगते हैं। वनांताः भान्ति, वन के अंदर, वन का जो अंदर का भाग है वह भांति यानी सुशोभित हो रहा है। वर्षा ऋतु में आप देखेंगे वन में कितनी हरियाली हो जाती है, वन कितना सुंदर दिखने लगता है। प्रिया विहीनाः प्राणिनः ध्यायन्ति, यहाँ देखिए क्या शब्द है, जो अपने घरों से दूर हैं और अपने घरों में नहीं पहुँच पाते हैं वर्षा ऋतु में, उनका परिवार उन्हें याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। शिखिनः नृत्यन्ति, शिखिनः नृत्यन्ति अर्थात जो मोर हैं जंगलों में वर्षा ऋतु में जैसे ही बादल गरजने लगते हैं उस समय मोर भी नाचने लगते हैं। प्लवंगमाः समाश्वसन्ति, प्लवंगमाः अर्थात मेढक, मेढक भी समाश्वसन्ति यानी निश्चिंत होकर के टर टर अपनी आवाज़ में करने लगते हैं। आराम से वर्षा ऋतु में उनका समय आ जाता है। चारों तरफ आप देखेंगे कि मेढकों की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से कितना सुंदर श्लोक है, वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। क्या लिखा है, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्तगजाह्वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। इसके बाद अगले श्लोक को देखते हैं, चौथा श्लोक है। चौथे श्लोक में क्या लिखा है देखिए, वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः। अन्वय क्या है देखिए, पहली लाइन को देखना है। वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति, विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, विपुलाः यानी बहुत ही तेज से, वर्ष प्रवेगाः वर्षा का जो वेग है वह गिर रहा है, यानी जो पानी है वह बहुत तेज से गिर रहा है। पतन्ति यानी गिर रहा है। वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रवान्ति, वाताः यानी जो हवा है, समुदीर्ण वेगाः यानी बहुत ही अत्यधिक वेग से, अत्यधिक प्रवान्ति यानी बह रही है। जो हवा है वह बहुत तेजी से बह रही है। प्रणष्टकूलाः विप्रतिपन्न मार्गाः, जिनके जो किनारे हैं, वर्षा ऋतु में जब नदियाँ बहती हैं तो नदियों के बहने से जो किनारे नष्ट हो गए हैं, और प्रणष्टकूलाः कूलाः यानी किनारे नष्ट हो गए हैं, विप्रतिपन्न मार्गाः और जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। कैसे, नद्यः जलम शीघ्रं प्रवहन्ति, नदियों का जो जल है, नदियों का जल बहने से जो नदियों के किनारे हैं वह कट गए हैं और उनके कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नदियों का जल शीघ्र प्रवाहित हो रहा है, जल्दी जल्दी बह रहा है। तो क्या लिखा है देखिए, फिर से पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे। वर्षा का जो पानी है वह बहुत तेज़ी से गिर रहा है, हवा बहुत तेज से बह रही है। प्रणष्टकूलाः विप्रतिपन्न मार्गाः यानी पानी गिरने से
किनारे कट गए हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और नदियों का जल बहुत ही जल्दी जल्दी बह रहा है। फिर से एक बार पढ़ेंगे श्लोक को। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः। अगला श्लोक है, पांचवा श्लोक है, क्या लिखा है देखिए। षट्पादतन्त्री मधुराभिधानं प्लवङ्गमोदीरितकण्ठतालम् आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादैः वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। इस श्लोक के अन्वय को हम देखते हैं। इस श्लोक का अन्वय क्या है? जो पांचवा श्लोक है उसका अन्वय देखिए, यहाँ लिखा है वनेषु षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम। वनेषु यानी वन में, षट्पाद 6 पाँव वाला, 6 पाँव किसके होते हैं? भंवरे के होते हैं। तंत्री मधुराभिधानम, तंत्री अर्थात होता है वीणा, वीणा के समान मधुर अभिधान कर रहा है, गुंजन कर रहा है। वन में भंवरों के भंवरे, वन में भंवरे, तंत्री मधुराभिधानम यानी वीणा के मधुर स्वर वीणा के समान मधुर स्वर का गुंजन कर रहे हैं। प्लवंगमा उदीरित कंठतालम, जो मेढक है वह कंठताल मिला रहा है। उदीरित कंठताल मैंने जोर जोर से कंठताल लगा रहा है। मेघ मृदंग नादैहि, जो बादल है वह बादल भी मृदंग नादैहि, मृदंग के समान, ढोलक के समान नाद कर रहा है, गरज रहा है। आविष्कृतम संगीतमिव प्रवृत्तम, ऐसा लग रहा है कि वन में संगीत चल रहा हो। वर्षा ऋतु में आप देखेंगे चारों तरफ भंवरों के गुंजन, वनों में भंवरों के गुंजन सुनाई देते हैं, मेढकों की ध्वनि सुनाई देती है और मेघ भी गरज रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ वन में संगीत चल रहा हो। एक बार फिर से हम श्लोक को पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखिए। सबसे पांचवा जो श्लोक था, षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंगमोदीरितकण्ठतालम् आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। इसके बाद हम छठवें श्लोक को पढ़ेंगे। छठवां श्लोक भी वर्षा ऋतु के वर्णन के बारे में ही है। क्या लिखा है? मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। अन्वय देखिए क्या है। गजेन्द्राः मत्ता गजेन्द्राः, गजेन्द्राः मत्ताः यानी जो हाथी हैं वह मदमस्त हैं। गवेन्द्राः मुदिताः, गवेन्द्राः, गवेन्द्राः यानी जो बैल हैं, बैल पशुगण हैं। मुदिताः यानी मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मृगेन्द्राः वनेषु विक्रांततराः, जो मृगेंद्र हैं, मृगेंद्र यानी जो शेर हैं, सिंह हैं। वनेषु यानी वन में, विक्रांततराः यानी भयंकर रूप धारण किए हुए हैं। नगेन्द्राः रम्याः दृश्यन्ते, जो नगेन्द्राः हैं, पर्वत हैं, पर्वत रमणीय दिख रहे हैं। चारों तरफ पर्वतों में हरियाली दिख रही है जिससे पर्वत सुशोभित हो रहे हैं, रमणीय दिख रहे हैं। नरेन्द्राः निभृताः, नरेन्द्राः यानी जो राजा हैं, निभृताः यानी शांत हो गए हैं। वह भी, उनकी यात्राएं तो पहले ही श्लोक में बता दिया कि स्थगित हो गए हैं। वह भी निश्चिंत हो गए कि वर्षा ऋतु में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए नरेन्द्राः निभृताः यानी निश्चिंत हो गए हैं, शांत हो गए हैं। सुरेन्द्रः वारिधरैः प्रक्रीडितः, सुरेन्द्र यानी जो इंद्र है वह बादलों के साथ खेल रहा है। खेलने का आशय यह है कि बादल कभी गरजने लगते हैं, कभी चलने लगते हैं और कभी बरसने लगते हैं। तो ये कहा है कि जो सुरेंद्र है, राजा है, राजाओं का जो इंद्र है,
देवताओं का जो देवता है इंद्र, वह भी मेघों के साथ खेल रहा है। क्या लिखा है देखिए, फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। इसके बाद हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। अगला श्लोक क्या है देखिए, क्या लिखा है। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवैर्जलौघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। अन्वय क्या लिखा है देखिए। गगनम घनोपगूढ़म यानी गगनम, गगन यानी आकाश, और घन यानी अंधकार से भरा हुआ है, घने अंधकार से आच्छादित है, घने अंधकार से भरा हुआ है। अर्थात पूरा जो आकाश है, आकाश में चारों तरफ अंधकार व्याप्त है। ताराः भास्करः च दर्शनम न अभ्युपैति। ताराः, रात में न तारों का दर्शन हो रहा है और न ही दिन में सूर्य का दर्शनम अभ्युपैति, दर्शन हो पाता है। धरणी नवैहि जलौघैहि वितृप्ता। जो धरणी है, पृथ्वी है, नवैहि जलौघैहि यानी नए जल के वेग से, नए जल के बहाव से, वितृप्ता यानी संतुष्ट हो गई है। दिशः तमो विलिप्ताः, ये जो दिशाएं हैं, दशों दिशाएं हैं, तमो विलिप्ताः यानी अंधकार से लिप्त हैं, चारों तरफ दशों दिशाओं में अंधकार व्याप्त है। न प्रकाशाः, कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से एक बार फिर से हम श्लोक को पढ़ते हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवैर्जलौघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। इस प्रकार से आपका जो 12वां पाठ है, 12वें पाठ के सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है। आप इन श्लोकों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, स्मरण करें, परीक्षा की दृष्टि से आप इनको याद करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।